लोगों के मारे जाने की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे कोलकाता से, जहां बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के विरोध में मार्च निकाला जा रहा है और भाजपा का लगातार ये दावा है कि पलायन करने पर मजबूर हैं वहां पर हिंदू। कोलकाता में भाजपा का ये प्रदर्शन जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद की हालत है और धार्मिक कट्टरपंथियों की डर की वजह से जो हिंदू हैं वो मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन करने को मजबूर है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वक्फ कानून संशोधन को लागू करना, इसे एक टारगेट के हिसाब से वहां किया जा रहा है। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें टारगेट बनाकर, और फ्लैग मार्च भले ही पुलिस निकाल रही, लेकिन पुलिस उस तरह से सख्त कार्रवाई नहीं कर रही मुर्शिदाबाद में जैसा कि एक पुलिस प्रशासन का काम किसी भी घटनाक्रम को जो कि खासकर इस तरह अंजाम दिया जाता है उसे रोकने के लिए किया जाता है। और धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद का यह हाल है। हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़े। प्रसन्नजीत, लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है, हम पहले भी आपके साथ जुड़े हुए थे। आखिरकार क्या मांग कर रही है बीजेपी वहां पर, और क्यों सुरक्षित नहीं है वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू? में हम जो स्ट्रैटेजी देखे थे, इस बार मुर्शिदाबाद में चाहे वो सूती हो, धुलियान हो या शमशेरगंज हो, ये सब जगह पे मैंने सुबह से जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बांग्लादेश की तरह कॉन्स्पिरेसी हम देख रहे हैं। जो पिछले जो दंगे, इस दंगे में हम देखे नहीं है। इसको दंगा बोलना गलत बात है। ये एक तरफा है, जिस एक तरफे में पुलिस चुपचाप बैठी रही, इंतजार में रही कि कब तक वहां के मुसलमान हिंदुओं का घर तोड़े, वहां के मुसलमान हिंदुओं का घर जला दे, वहां के मुसलमान हिंदुओं का दुकान तोड़ दे, इसी का इंतजार में थे। और आखिर तक जब लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी कल जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अदालत के सामने फाइल की, जब सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स ये तैनात करने की बात किया गया, तब डीजीपी यहां से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि दंगाई को जिन लोगों ने यह काम किया है उन्हें करीब 72 घंटा खुला छूट दिया गया। और आज जब हमारे साथी लोग, पत्रकार लोग सूती के अंदर जा रहे हैं, ये शमशेरगंज के अंदर जा रहा है, धुलियन के अंदर जा रहा है, वहां पे एकदम सीधी तरीका से, अगर यहाँ पे हिंदू का दुकान है तो वो जला हुआ है, और यहाँ पे अगर मुसलमान की दुकान है वो तो सही सलामत है। वहाँ पे अगर हिंदू का घर है तो वो तोड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर मुसलमान की घर है तो वो सही सलामत है। तो बार बार ये बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से हम लोग ऐसा ही देख रहे थे कि हिंदू के खिलाफ ये कोई बांग्लादेश में कोई देश को बड़ा बनाने के लिए कुछ हुआ नहीं था। वहाँ पे देश को जमात के हाथ पर, दंगाई लोगों के हाथ पर देने के लिए वहां पे जो कुछ भी किया गया था, ये शमशेरगंज, सूती या धुलियन में इसके साथ वाकफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर वाकफ का लेना देना है तो नेशनल हाईवे जो वो उन्होंने बंद करके रखा था वो कर सकते थे। अगर वाकफ के बारे में कुछ कहना है तो उसके बारे में दूसरा कोई तरीका ले सकते थे, लेकिन चुन कर हिंदुओं को मारना, हिंदुओं का घर जलाना, हिंदुओं का दुकान तोड़ना, ये किसी सोची समझी कंस्पिरेसी के तहत किया गया है। ये हमें मानना है। बांग्लादेश की एक रिपुटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंचल, प्रसन्नजीत, जिस तरह से सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से पलायन हो रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि अपना घर छोड़कर जो हिंदू जा रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा वहां सुनिश्चित नहीं की गई, और पश्चिम बंगाल सरकार की चुप्पी बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, देखिए आंचल, सरकार की अगर बात करें, मैं पहले दिन से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ईद के दिन रेड रोड में ईद का मंच से जिस तरह से ममता ये कही थी कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ ईद को क्या नमाज कौन पढ़ने जाता है? कुछ एक समुदाय के लोग। तो ये आप लोगों के साथ हूं या बंगाल के लोगों के साथ, ये क्यों कहा उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात,
उन्होंने जब रामनवमी का बधाई दी लोगों को, तो बधाई देते वक्त ना भगवान राम की कोई तस्वीर इस्तेमाल किए और उन्होंने लिखा कि शांति से निकल जाए। जबकि ईद की जब उन्होंने बधाई दी तो ईद का ही बधाई दी, शांति का बात नहीं कहा। उन्होंने ये जो तरीका अपनाया है, ये तरीका उन लोगों को संरक्षण देने के लिए, इस दंगाई को संरक्षण देने के लिए काफी है, जो पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी। आंचल, और लगातार ये बात जो कही जा रही है कि वक्फ कानून संशोधन जिसे लागू करने के खिलाफ ममता बनर्जी की पूरी सरकार आमादा है, उसको लेकर ये जिस तरह से हिंसा हुई है, ये कहीं ना कहीं पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत की गई। हमने अभी तक जब तक आपसे लगातार कई हॉट स्विचेस पे बात की तो साफ ये समझ में आया कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं, कई दिनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी कि इस घटनाक्रम को इस तरह से अंजाम दिया जाए। आंचल, आप अगर प्लानिंग की बात करें तो मैं दोबारा एक बात बताऊं, प्लानिंग की बात करें तो दोबारा एक बात बताओ कि आज सुबह हमारी जो पत्रकार दोस्त है, इनके कैमरा में कैद है कि किस तरह से उड़ा के पत्थर जमा किया गया था, लोगों की छत पर पत्थर जमा किया था, बोरियों में भर भर के पत्थर जमा किया गया था। और दूसरी बात, कल जब ममता बनर्जी ने पीस मैसेज, शांति का वार्ता देने की कोशिश की, उस शांति का वार्ता में 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय सरकार की कानून है, आपको अगर किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो केंद्र में जाके और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो ये एक तरह की संरक्षण है, ये सोची समझी साजिश है जिसमें चीफ मिनिस्टर शामिल है। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी का कहना है कि हम बंगाल में वाकफ लागू नहीं होने देंगे। आप कौन होते हैं ये बात करने के लिए? ये केंद्र सरकार की कानून है, पूरे देश में लागू करना मजबूरी है। आप किस हिसाब से इस दंगाई को झूठा वादे पर इस तरह से फंसा रहे हैं कि वो आज इनको सीधी तरह से आपको कहना चाहिए था कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ऊपर से इन लोगों को बढ़ावा देने की, संरक्षण देने की काम किया है ममता बनर्जी। आंचल, वहीं प्रसन्नजीत, किसी भी उपद्रवी की पहचान क्या पुलिस कर पाई है? हालांकि वो फ्लैग मार्च निकालने की बात भी कही गई है और ये भी कहा है कि अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार बोलिएगा कि जिस हिसाब से उपद्रवी जो इस पूरी घटनाक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया, क्या उनकी कोई पहचान हो पाई है पुलिस द्वारा? देखिए, मैं जो कह रहा था, बांग्लादेश जब हुआ था तब से हम लोग कह रहे थे, और खास कर से आंचल ये बात समझ लीजिएगा, भूगोल को समझ लीजिएगा। ये मुर्शिदाबाद से चिकन नेक का शुरुआत है। यह मुर्शिदाबाद की किसी भी जगह बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर है, इसीलिए तुरंत बीएसएफ को बुलाया जा सकता है। जिस 50 किलोमीटर के बारे में इसी ममता बनर्जी ने चिल्ला कर इसका विरोध की थी। अब स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बीएसएफ को लाना पड़ा, क्योंकि ये 50 किलोमीटर के अंदर है। आपको याद होगा कि 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था। अभी बाद में सीआरपीएफ भेजा जा रहा है, बाकी सब कुछ भेजा जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो जगह है, ये जो बांग्लादेश की रिपुटेशन है, बांग्लादेश की रिपुटेशन का कारण यह है कि ये चिकन नेक की एकदम शुरुआती में मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, अब समझ लीजिए भूगोल से कि ये वो जगह है पूरी तरह से चिकन नेक की तरह, जो इधर पे बांग्लादेश है, इधर पे बांग्लादेश है। और इसी के बारे में जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाके भड़काऊ बात करके आए थे, और आज उसी के बाद एकदम तुरंत ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बांग्लादेश का मॉडल है। और उसके साथ मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ तुष्टीकरण है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। आंचल, अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी कि हाईकोर्ट ने भी केंद्र से इस पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उस पर रिपोर्ट मांगी है, और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर साफ तौर पर जो गवर्नर साहब है उन्होंने कहा कि ये बहुत कहीं ना कहीं थप्पड़ है पश्चिम बंगाल सरकार के उस रवैये पर, जिस तरह से वो विफल रही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर।
प्रसन्नजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाईकोर्ट ने जिस तरह से रिपोर्ट तलब की है, जो रवैया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाया गया मुर्शिदाबाद में, जिस तरह से ये हिंसक घटना हुई है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप ये बताता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। नहीं, ठीक से काम करना दूर की बात है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संरक्षण दिया है दंगाई को, उपद्रवी को संरक्षण दिया है और पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस वहां पे काम नहीं किया है, तो मतलब मैं सरकार काम नहीं किया ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऊपर से मेरा ये कहना है, सरकार की तरफ से देश के खिलाफ साजिश रचा गया है, प्रदेश सरकार की तरफ से देश के खिलाफ साजिश रचा गया है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से इतने नजदीक किसी जगह पे 3 दिन तक इस तरह की दंगा चलते रहे और सरकार की तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया गया, पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया। आज पता चल रहा है कि क्या तांडव अंदर हुआ है, क्या किस तरह से हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, किस तरह से हिंदू ने गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा आके शरण लिया है। तो मैं सरकार की काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सरकार की साजिश की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, आप बीजेपी, जो प्रदेश बीजेपी है वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसका मानना है कि उनकी याद में शहीद दिवस मनाने की योजना भी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? अभी सुकांत मजूमदार भाषण दे रहा है। इसके पहले जब हम बातचीत शुरू किए तो शुभेंदु अधिकारी भाषण दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने बताया कि ये जो हमारी पहला बैसाख है 15 तारीख को, मतलब बांग्ला साल की शुरुआत ही है, जैसे जिसको नॉर्थ इंडिया में बैसाखी कहते हैं, उसके बाद किसी एक दिन को शहीद दिवस के हिसाब से मनाया जाए। शायद इसके बारे में बाद में चर्चा करके बीजेपी की तरफ से कुछ बताया जाएगा या केंद्र की तरफ से कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये सच है कि ये सारे दंगा की शुरुआत 2 बाप और बेटे को गला काटकर, मतलब जिसको कहते हैं कि हलाल करके उनको मारा गया था। ये भी एक बांग्लादेश का तरीका है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से आज तक इस तरह से हलाल करके लोगों को मारने का जो तरीका है, ये हमने देखे थे। इसीलिए हम डरे हुए हैं, इसीलिए हम चिंतित हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा प्रसन्नजीत, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मुर्शिदाबाद में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, उसको लेकर कोलकाता में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।